नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए इस समय की क्लासों में लेकर चल रही हूँ आलोचना विधा। आलोचना विधा में भी आज की जिस आलोचना पे हम बात करेंगे वो है शुक्ल युगीन आलोचना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेखक तो है नहीं, बहुत कम लेखक हैं और उनकी जो प्रमुख आलोचनाएं हैं उनको ही हमें देखना है। बाकी बहुत विस्तृत रूप से अगर हमें देखेंगे तो वो दिखेंगे शुक्लोत्तर युग में आलोचनाएं, क्योंकि हमने देखा था शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, और इस समय भी जो आज की क्लास में हम देखेंगे वो शुक्ल युगीन ही आलोचक देखेंगे। शुक्ल युग के आलोचकों में जो प्रमुख आलोचक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिनको इससे पहली क्लास में हम देख चुके हैं। आज जब हम देखेंगे हम इसमें बहुत प्रमुख तो नहीं है, लेकिन परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति रहेंगी उन पे चर्चा करेंगे। इसके बाद में शुक्लोत्तर युग में आप देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, इस तरह के आलोचक आपको देखने को मिलेंगे। रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर देवराज, इस तरह के आलोचकों की जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं जहाँ से विशेष प्रश्न बनेंगे, क्योंकि अब रामचंद्र शुक्ल जी से भी प्रश्न बनने थोड़े से कम हो गए हैं। बाकी आप और भी जो आलोचकों को देखेंगे वहाँ से भी प्रश्न बनने कम हो गए हैं। थोड़ा नवीन दृष्टि को जो एग्जामिनर है वो प्रश्न उठाने लगा है वहाँ से, तो हम भी देखेंगे कि एग्जामिनर की दृष्टि कहाँ तक पहुँच सकती है और हमारी दृष्टि कहाँ तक पहुँच सकती है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास यही करेंगे कि जितना हम आपको लिखा रहे हैं, अगर किसी की हम रचना विशेष को ही लिखा के निकल जाते हैं तो समझिए कि यहाँ से और ज़्यादा महत्वपूर्ण इनमें नहीं है। जिनकी रचना विशेष के संदर्भ में भी हम तथ्य देते हैं, यानी कि वहाँ से तथ्यों से भी प्रश्न बनने की संभावना है, इसीलिए हम लेके आते हैं। देखिए, किसी भी तथ्य में यदि 0.00% भी यदि हमें लगता है 1% कि हाँ प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना है, हम तुरंत आपको ले आते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ से प्रश्न बन ही नहीं सकता तो वो हम किनारा कर देते हैं। ठीक है, तो जितना परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जितना हम पढ़ा रहे हैं आप उतना पढ़ते रहेंगे, आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक में। इससे पहले बता दें, डीएस एकेडमी की तरफ से एक टेस्ट सीरीज चल रही है। जो भी कैंडिडेट यदि 1-2 बार से ही आपने डीएस एकेडमी को देखा है तो आपको नहीं जानकारी हो तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। हमारा उद्देश्य है कि टेस्ट यहाँ की क्लासों से यदि कुछ बचता है, या आपने कुछ कैंडिडेट हैं हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास यानी कि पहली क्लास से आज तक, मुझे नहीं पता कितनी क्लासेस हैं, मैं सब छोड़ चुकी हूँ, तो वहाँ तक आज तक की क्लासों में वो शुरू से लेके पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में उन्हीं की कमेंट रहती थी कि मैम पेपर कैसे बनेगा, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा। तो इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। टेस्ट सीरीज में मात्र 750 रुपये की टेस्ट सीरीज है। 50 टेस्ट पेपर हम आपको दे रहे हैं नवीन पैटर्न पर आधारित। 125 प्रश्न रहते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित, और हर विधा विशेष को उसमें छुआ जाता है, यानी कि एक उपनाम तक से भी आपको प्रश्न वहाँ देखने को मिलता है, पुरस्कार से भी आपको देखने को मिलता है। संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान, कोई भी जो टॉपिक आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में या कहीं टीसीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, वहाँ से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटता है। ठीक है, तो और एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको डेमो के रूप में टेस्ट पेपर देखना है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, तब आपको डेमो टेस्ट पेपर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं शुक्ल युग में जो अन्य आलोचक हैं उनमें। पहले नंबर पर बात करते हैं हम श्याम सुंदर दास जी की। श्याम सुंदर दास जी की बात करें तो ये अपने में महत्वपूर्ण है, इनकी सभी आलोचनाएं महत्वपूर्ण हैं। साहित्य लोचन 1922 का साहित्य लोचन, यानी कि साहित्य की टीका के रूप में इन्होंने लिखी है 1922 में, और ये एमए के विद्यार्थियों के लिए ये लिखी थी। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए लिखी थी इन्होंने बीएचयू में। ठीक है, भाषा विज्ञान 1923, ये भी इसमें भाषा से संबंधित जो तथ्य थे वो इन्होंने समझाए हैं। हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य आप सभी जानते हैं। रूपक रहस्य 1931 और भाषा रहस्य 1935, सभी महत्वपूर्ण है इनकी। ये हिंदी में, यानी कि श्याम सुंदर दास जी हिंदी में अध्यापकीय आलोचना के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। श्याम सुंदर दास के निर्देशन में हिंदी का
यानी कि ये गाइड थे। किन के गाइड थे भाई? प्रश्न बन सकता है, परीक्षा में ना बने, साक्षात्कार में प्रश्न बन जाएगा। यदि आप डॉक्टरेट हैं या होने जा रहे हैं तो प्रश्न बन जाएगा कि पहले डॉक्टरेट जो थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़कथवाल जी थे। आप कहेंगे जी सर किस विषय पे शोध किया था? आप बता देंगे हिंदी। प्रथम शोध किसमें किया था? काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि उनके गाइड कौन थे। हो सकता है वहाँ पे कोई किसी के गाइड बैठे हों और आप से परिचित हो, तो आपसे प्रश्न बन जाएगा कि उनके गाइड कौन थे, शोध निर्देशक कौन थे उनके। तो कौन थे? श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, किस शीर्षक पे शोध किया था, यानी कि पीएचडी की थी? तो काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से पीताम्बर दत्त बड़कथवाल ने लिखा था। पहला शोध ग्रंथ, पहला हिंदी में जो शोध किया है, हिंदी का प्रथम जो शोध किया है वो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पे किया है। बात करें बाबू गुलाब राय जी की, तो इनका नवरस महत्वपूर्ण है, सिद्धांत और अध्ययन 1946, काव्य के रूप 1947, सभी महत्वपूर्ण हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के आलोचकों पे बात करते हैं। आगे के आलोचकों पे बात करेंगे। चलिए, देखिए, जिसको कोई समस्या हो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको कुछ समझ में नहीं आता है आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, लेकिन अन्यत्र कमेंट ना कीजिएगा। वैसे बच्चे समझदार हैं, अब नहीं करते। शुरू में कुछ बच्चों की खुराफाती दिमाग था। पदुमलाल पूनालाल बख्शी, पदुमलाल पूनालाल बख्शी, इलाहाबाद वाले बताइए, बख्शी के नाम से कुछ गंगा का कुछ प्रसिद्ध है? विश्व साहित्य, और जो विश्व साहित्य, और दूसरे नंबर पे है विश्व साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य विमर्श। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत ज़्यादा यहाँ से आलोचना से मेरे गीत और कला, मेरे गीत और कला। दूसरे नंबर पे बात करें तो रविंद्र कविता कानन, रविंद्र कविता कानन। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो पंत और पल्लव, पंत और पल्लव। फोर्थ नंबर पे बात करें तो प्रबंध पद्य, कृष्ण शंकर शुक्ल की बात करें, कृष्ण शंकर शुक्ल, कृष्ण शंकर शुक्ल जी की बात करें तो केशव की काव्य कला थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, केशव की काव्य कला। दूसरा है कविवर रत्नाकर, कविवर रत्नाकर। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत जी की बात करें तो गद्य पद्य 1953। दूसरे नंबर पे है शिल्प और दर्शन 1961, शिल्प और दर्शन 1961। तीसरे नंबर पे है छायावाद पुनर्मूल्यांकन, छायावाद पुनर्मूल्यांकन, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965। ये थोड़े से महत्वपूर्ण हैं। बात कर लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की बात करें तो साहित्य शास्त्र 1955, साहित्य शास्त्र
1955। दूसरे नंबर पे है साहित्य समालोचना 1938। साहित्य समालोचना 1938। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पे बात करें तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को आप पढ़े रहिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कृष्ण शंकर शुक्ल को देख लीजिएगा, इनका केशव की काव्य कला, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी में भी यदि बात करें तो विश्व साहित्य विमर्श आप इनका देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मेरे गीत और कला, रविंद्र कविता कानन प्रसिद्ध है, पंत और पल्लव पढ़े रहिएगा। ठीक है, और प्रबंध पद्य। कृष्ण शंकर शुक्ल की बात करें तो केशव की काव्य कला महत्वपूर्ण है। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो शिल्प और दर्शन, और छायावाद पुनर्मूल्यांकन। राम कुमार वर्मा की बात करें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की, तो साहित्य शास्त्र 1955, साहित्य समालोचना 1938। ये भी महत्वपूर्ण है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे देखते हैं अगले आलोचकों को। चलिए, इसी के साथ में आगे बात कर लेते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की बात करें तो काव्यांग कौमुदी, और दूसरे नंबर पे है बिहारी की बाग विभूति। बिहारी की बाग विभूति। बिहारी वांग में विमर्श, बहुत काम किया इन्होंने। बिहारी वांग में विमर्श तीसरे नंबर पे। फोर्थ नंबर पे है इनकी गोसाई तुलसीदास। देखिए, गोस्वामी और गोसाई अंतर है। गोसाई तुलसीदास किसने है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की। हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। बात करें लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु की बात करें तो काव्य में अभिव्यंजनावाद 1936 महत्वपूर्ण है। काव्य में अभिव्यंजनावाद 1936। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। काव्य के सिद्धांत 1942। जगन्नाथ प्रसाद भानु। जगन्नाथ प्रसाद भानु की बात करें तो रस रत्नाकर अलंकार दर्पण। रस रत्नाकर अलंकार दर्पण। इसके बाद में बात कर लेते हैं आपके रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल की यदि बात करें तो अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण, और इसी के बाद में है आलोचना दर्श। किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी की बात करें, रस और अलंकार। कन्हैयालाल गुप्त की बात करें
तो चरित्र चित्रण। इसके बाद है सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास की बात करें तो नाट्य कला मीमांसा। नाट्य कला मीमांसा। इसी के साथ में बात करते हैं आपके रामकृष्ण शुक्ल। रामकृष्ण शुक्ल की यदि बात करें तो प्रसाद की नाट्य कला। प्रसाद की नाट्य कला। जनार्दन मिश्र की बात करें, जनार्दन मिश्र की यदि बात करें तो जनार्दन मिश्र का है विद्यापति। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में थोड़ा सा और है, उनको आगे देखते हैं। फिर इनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन एक दो को आप देखे रखिएगा, जिसमें बात कर ले आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र महत्वपूर्ण है इनके सभी। लक्ष्मी नारायण सुधांशु के दोनों महत्वपूर्ण हैं। जगन्नाथ प्रसाद भानुकर, रस रत्नाकर, अलंकार दर्पण पढ़े रहिएगा। रमा शंकर शुक्ल रसाल की अलंकार पीयूष, आलोचना दर्श भी आप देख लीजिएगा। जनार्दन मिश्र का विद्यापति देखे रहिएगा। प्रसाद की नाट्य कला। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए अब। चलिए बात कर रहे हैं आगे आपके ब्रजरत्न दास। हिंदी नाट्य साहित्य। हिंदी नाट्य साहित्य। आगे बात करते हैं कृष्णानंद गुप्त। प्रसाद जी के दो नाटक। प्रसाद जी के दो नाटक। इसी के साथ में बात करते हैं अखोरी गंगा प्रसाद। अखोरी गंगा प्रसाद। अखोरी गंगा प्रसाद की बात करें तो पद्माकर की काव्य साधना। पद्माकर की काव्य साधना। भुवनेश्वर नाथ मिश्र। भुवनेश्वर नाथ मिश्र। भुवनेश्वर नाथ मिश्र की बात करें तो मीरा की प्रेम साधना। मीरा की प्रेम साधना। गिरिजा दत्त शुक्ल की बात करें, गिरिजा दत्त शुक्ल की यदि बात करें तो महाकवि हरिओध। महाकवि हरिओध। और दूसरे नंबर पे है इनका गुप्त जी की काव्यधारा। गुप्त जी की काव्यधारा। इसी के साथ में रामनाथ सुमन जी की बात कर लेते हैं। रामनाथ सुमन की बात करें तो प्रसाद जी की काव्य कला। प्रसाद जी की काव्य कला। ये रहे आपकी शुक्ल युगीन अन्य आलोचक जो थे। इससे अगली क्लास में हम मिलेंगे आपके साथ में शुक्लोत्तर युग में आलोचकों के साथ। ठीक है, चलिए बात करते हैं ब्रजरत्न दास की। तो हिंदी नाट्य साहित्य है। कृष्णानंद गुप्त जी की जो आलोचना है, प्रसाद जी के दो नाटक, थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है। अखोरी गंगा प्रसाद, पद्माकर की काव्य साधना, भुवनेश्वर नाथ मिश्र की मीरा की प्रेम साधना। देखिए प्रश्न बन सकता है मीरा से संबंधित। ठीक है, इसी के साथ में बात करें तो गिरिजा दत्त शुक्ल का की जो आलोचना है, महाकवि हरिओध, गुप्त जी की काव्य साधना पढ़े रहिएगा। रामनाथ सुमन की बात करें तो प्रसाद जी की काव्य कला। यहाँ से प्रश्न ना बने, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल करेंगे
9568802463 पे। इस पे आपको साधारण कॉल करनी है। यदि आपको टेस्ट पेपर देखना है तब आप इसी पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे TGT PGT डेमो पेपर, ठीक है। डेमो पेपर जब आप मांगेंगे तो आपको दे दिया जाएगा। वैसे डेमो पेपर की आपको आवश्यकता नहीं है, जब हम यहाँ पे इतना विस्तृत आपको पढ़ा रहे हैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। जब हम पढ़ाते हुए आपको कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन या जहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये सब तथ्य हम आपको बताते हुए चलते हैं, तो हमें नहीं लगता कि कुछ यहाँ से शेष बच रहा है। आपको कोई भी जानकारी लेनी है, चाहे वो किसी बैच से संबंधित हो या कोई भी टेस्ट पेपर से या किसी भी तरह की, तब आप इसी नंबर पे, अगर आपको सिर्फ जानकारी लेनी है कोई, ठीक है, तब आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। यदि आपको डेमो टेस्ट पेपर चाहिए तब आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। क्या लिख के? TGT PGT डेमो पेपर, ठीक है। किस राज्य से आप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड, अगर LT और प्रवक्ता की बात करें तो भी ये टेस्ट पेपर आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण के जो 15 प्रश्न हम 125 प्रश्नों में रखते हैं, वो वहाँ पे भी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और हमारे जो टेस्ट का पैटर्न रहता है, 125 प्रश्न रहेंगे प्रति टेस्ट पेपर में और मात्र 15 रुपये, क्योंकि जो शुल्क है टेस्ट का, 50 टेस्ट पेपर हम आपको दे रहे हैं पूर्ण में, और इनका जो शुल्क है वो 750 रुपये है। यानी कि 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको मिल रहा है और इसमें 125 प्रश्न हम आपको देते हैं। सुबह में आपको पेपर दिया जाता है, शाम में आपको उत्तर कुंजी दी जाती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देखते हुए चलिए। यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आपको है कि नहीं भाई आगामी आने वाली परीक्षाओं में हमें एक सीट अपनी पक्की करनी है, तब आप यहाँ 750 रुपये का मोह ना देखिए, आप कॉल कीजिए, डेमो टेस्ट पेपर देखिए, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। आपको खुद को पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में शुक्लोत्तर आलोचनाओं के साथ में, आलोचकों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।